प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने बुक स्टार्ट की थी डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी बीएड फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट था उसकी पहली बुक थी डिफरेंशियल कैलकुलस। तो उसमें मैंने टॉपिक करवा दिए थे, तो कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, तो वो क्वेश्चन आगे हम बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन करवाते हैं हम, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन सेकंड है, प्रूव दैट कोई कर्व दे रखी है r इज इक्वल टू ए ई की थीटा कॉट अल्फा। ठीक है, और द टेंजेंट इज इंक्लाइन एट ए कांस्टेंट एंगल विद ए रेडियस वेक्टर। मतलब क्या है इसका कहने का कि जो ये कर्व है और इसका जो टेंजेंट, किसी बिंदु पर एक टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसका एक रेडियस वेक्टर खींचेंगे, तो उसके बीच में जो कोण बनता है, यानी थोड़ी आकृति बनाए लेते हैं, थोड़ा पता लग जाएगा। लेट्स सपोज इसकी आकृति ये है और ये मूल बिंदु है और इसके ऊपर स्पर्श रेखा ये है भाई। ठीक है, और ये है रेडियस वेक्टर r और ये टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है। इसके मध्य जो कोण बन रहा है जिसका नाम हम फाई डालते थे, सिद्ध करना है कि ये जो फाई एंगल होगा इस वक्र के लिए, ये वक्र r है। ठीक है, इसका समीकरण जो है वो ये है वक्र का। तो कहता है कि इनके बीच में जो कोण बन रहा है रेडियस वेक्टर और स्पर्श रेखा के मध्य फाई, वो कांस्टेंट होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें फाई निकालना पड़ेगा, और फाई निकालना मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला डेवलप किया था tan फाई। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन। वी नो दैट, डायरेक्ट हम पहले उसी को लिख देते हैं tan फाई, क्योंकि अकेला फाई निकालना मुश्किल था, वहां पर tan के साथ आया था फाई। तो tan फाई किसके बराबर होता है? r d थीटा अपॉन में dr। तो यानी हमें ये दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें डी थीटा अपॉन में डी आर की जरूरत पड़ेगी। तो समीकरण 1 है, इसको उठा लेते हैं समीकरण 1 से। क्या डी आर अपॉन में डी थीटा निकाल लो, फिर उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसमें डी थीटा अपॉन में डी आर है, बट हम ये क्या करते हैं, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों और डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए कांस्टेंट है, कोट अल्फा भी कांस्टेंट है थीटा चर के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, ई की ए एक्स, तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव यही आएगा, ई की थीटा कॉट अल्फा इनटू में कांस्टेंट। ठीक है, कॉट अल्फा, ये तो हम जानते ही हैं भाई। चले, फिर हमें चाहिए क्या है, हमें तो इसका उल्टा चाहिए, डी थीटा बट्टे में डी आर चाहिए। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख देते हैं, डी आर अपॉन में डी थीटा, अपने आप मिल जाएगा। ये क्या है, अगेन आर ही है। ठीक है ना, ये आर है और ये कोट एल्फा है, तो आर कोट एल्फा। ठीक है, अगेन हमने वैल्यू वापसी पुट कर दी आर की। ठीक है, आर को नीचे ले आएंगे, आर को नीचे ले आएंगे तो 1 पाई में आर डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोट एल्फा। अब इसका उल्टा कर दो। ठीक है, जो चाहिए हमें यही मिलेगा अपने पास। तो आर डी थीटा अपॉन में डी आर इज इक्वल टू कोट एल्फा का उल्टा क्या बन जाएगा, टेंजेंट एल्फा, टेंजेंट एल्फा। और ये क्या है, टेन टेन फाइव। तो अतः टेन फाइव किसके बराबर आ गया, टेंजेंट एल्फा। तो मैंने बताया था जो सोल्व करेंगे आर डी थीटा बटे में डी आर निकालेंगे, वो टेन के अंदर बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बन चुका है, टेन से टेन कैंसिल, और अतः फाई का मान कितना आ गया, अल्फा। अल्फा तो मैंने पहले से ही बता रखा था कि कांस्टेंट है, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जहां अल्फा कांस्टेंट है।
ठीक है, तो अल्फा कांस्टेंट है तो फाई भी कांस्टेंट है, तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो ये एंगल होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है भी, आया समझ में ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है भी, ये बहुत बार में पूछा जाता है इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर, यही है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है, वही वक्र है और ये रेडियस वेक्टर ओरिजिन है, ये आर है और ये स्पर्श रेखा है और यही फाई एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है इस बिंदु के ऊपर और इसकी लोकेशन लिखें तो आर और थीटा, और ये वक्र का समीकरण इन्होंने दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है कि r इज इक्वल टू ए वन माइनस में कोस थीटा, नंबर एक r इज इक्वल टू ए वन माइनस में कॉस थीटा, और एक और पार्ट दे रखा है बी, उसमें क्या दे रखा है 2a अपॉन में r, 2a अपॉन में r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये दो वक्र दे रखी हैं और ये वक्र है ये, और इसका जो टेंजेंट वेक्टर है और इसका रेडियस वेक्टर है, इसका रेडियस वेक्टर भी होगा, यानी कोई बिंदु ले लेते हैं वक्र के ऊपर, वक्र यानी इस वक्र का समीकरण मान लेते हैं कि ये है पहले क्वेश्चन के लिए, और इसके ऊपर कोई पी बिंदु ले लिया मैंने यहाँ पर, और पी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया और इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच दी, तो इसके बीच में जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन नंबर एक। तो हमें पता है कि ये जो फाई एंगल निकालने का जो तरीका है वो tan से ही है। ठीक है, tan फाई, तो वी नो दैट टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन में डी आर होता है। ठीक है, तो हमें ये चीजें निकाल के लानी है, तो यानी क्वेश्चन क्या था आर इज इक्वल टू ए वन माइनस में कॉस थीटा, डेरिवेटिव निकाल दो इसका, क्योंकि हमें ये चीज निकालनी है बस, और ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और डी थीटा बटे में डी आर भी निकाल लेंगे और दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये मैटर सारा tan में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, तो डी आर अपॉन में डी थीटा निकाल लो भाई, ए कांस्टेंट है, वन का जीरो हो जाएगा, कोस का माइनस में साइन, माइनस माइनस में प्लस में साइन थीटा। ठीक है भी, फिर हमें ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो आता है टेंजेंट फाई किसके बराबर हो जाएगा आर, आर की वैल्यू कितनी है यही ए वन माइनस में कॉस थीटा, और डी थीटा बटे में डी आर की वैल्यू क्या रहेगी, इसका उल्टा कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज डी थीटा अपॉन में डी आर कितना हो जाएगा 1 में ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, किसकी डी थीटा अपॉन में डी आर की क्या है ये 1 में ए साइन थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अपने पर tan बनाने की कोशिश करो, ताकि tan से tan कैंसिल हो जाए, कोशिश हमारी यही रहेगी tan बनाने की। ठीक है, तो देखते हैं ये कितना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बाई में इसको भी जब ट्रिग्नोमेट्री एंगल थीटा बाई 2 में आ गया तो इसका भी थीटा बाई 2 में, तो ये कितना होगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है भी, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2, और ये क्या चला था tan फाई, अपने आप ही बन गए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाई का मान किसके बराबर हो जाएगा थीटा बाई 2, यानी थीटा का मान अगर पता लग जाए तो फाई का मान हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, आई समझ में? चलिए आगे बी पोर्शन लेते हैं, बी पार्ट।
यानी क्वेश्चन चेंज कर दिया, वक्र यही मैंने रख लिए एक बार, ठीक है। वही फाई एंगल निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2a अपॉन में r और 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि फिर ये डी थीटा बने डी आर की जरूरत पड़ेगी, तो यानी डी थीटा अपॉन में डी आर निकाल लो यहाँ से, दोनों और आप डेरिवेटिव कर लो। बट यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको सिंपल कर सकते हैं, क्या कि भी जैसे कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको लॉग लगा लेते हैं, जैसे कई बार ज्यादा मल्टीप्लाई होती है या फिर जैसे बटे में लिखा होता है, तो उनको थोड़ा सा लॉग लगा के वो सिंपल बना देते हैं, फिर डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाता है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ 2a अपॉन में r लॉग ऑफ 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिंपल बना देगा लेफ्ट साइड को, ये log a अपॉन में b log ऑफ 2a माइनस में log ऑफ r इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस में cos थीटा, ठीक है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, कोई बात नहीं। तो ये तो कांस्टेंट है 0 माइनस में log r का, पहले r का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई आर, 1 बाई में r, और r का करेंगे डी आर अपॉन में डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका भी करेंगे तो यानी पहले इसका करेंगे तो ये 1 बाई में, इस फंक्शन log का करते हैं तो 1 बाई में जो भी होता है क्वेश्चन cos थीटा, अब cos थीटा का डेरिवेटिव ऊपर कर दो, थीटा के रिस्पेक्ट में करें, थीटा का फंक्शन है तो इसमें तो वो चक्कर है ही नहीं। तो 1 का 0 हो जाएगा, cos का माइनस में sin थीटा, ठीक है भी। ये दोनों और माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों और माइनस कैंसिल कर देंगे। तो 1 बाई में r डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई में 1 प्लस में cos थीटा। मेरा मकसद क्या है, ये वैल्यू निकालना, ये वैल्यू आ जाएगी तो वो tan फाई के बराबर होती है, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे तो वही मिल रहा है, इसका उल्टा कर देंगे तो ये r ऊपर आ जाएगा और ये डी थीटा अपॉन में डी आर, ये तो मिल गया, फिर ये तो वही मिल गया, तो इसको भी उल्टा कर देंगे 1 प्लस में cos थीटा बाई में साइन थीटा, ठीक है भी। तो लेफ्ट साइड तो हमारी कंप्लीट होगी, तो उसकी जगह तो मैं tan फाई लिख सकता हूं, tan फाई, सॉरी एक मिनट, इसकी जगह तो मैं tan फाई लिख सकता हूं। तो ये कितना होगा, ये आपने इसको ट्रिग्नोमेट्री tan के अंदर बनानी ताकि tan से tan कैंसिल हो जाए, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और इसको भी ट्रिग्नोमेट्री को थीटा बाई 2 में बनाओ तो 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये कैंसिलेशन कर दो, ये कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा cot थीटा बाई 2, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में टेंजेंट फाई है। अब इसको आप क्या बना सकते हो, tan बनाएंगे तो वो क्या होता है tan 90 माइनस में थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस में थीटा क्या होता है cot, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, थीटा क्या थीटा बाई 2, तो ये tan में कन्वर्ट हो गया और tan इधर है tan फाई, tan से tan कैंसिल होगा तो फाई किसके बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2, तो यानी फाई यहां पर निकल जाए। इस वक्र के लिए, सेकंड वाली वक्र के लिए जो एंगल निकला है वो पाई बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2, थीटा का मान पता लग गया तो फाई का मान भी पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले बढ़ते हैं हम। ध्यान से करना भी इनको, जो पूछ क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट समझ में आ जाती हैं तो उसको आप शॉर्ट रूप में लिख लो।
अब ये कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए फॉलोइंग कार्डाइड, कहते हैं दो कार्डाइड है यानी दो वक्रों के समीकरण दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है। यानी ये भी टॉपिक मैंने करवाया था, क्या करवाया था ये, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एंगल का मतलब यही है कि दोनों वक्रों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, दो वक्र दे रखी है, आर इजिकल टू ए 1 प्लस में कॉस थीटा और आर इजिकल टू बी 1 माइनस में कॉस थीटा। दो वक्र दे रखी हैं, इनके बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना भी। चलो देखते हैं। तो वहां पर दो वक्रों के बीच में एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे एक वक्र ये है और एक वक्र मान लेते हैं कि ये है, इनके बीच में एंगल निकालते हैं तो इनके दोनों के टेंजेंट की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, और इसके भी स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं, टेंजेंट की जरूरत पड़ती थी। और मान लेते हैं कि इस बिंदु की ध्रुवांतर रेखा लेगी, रेडियस वेक्टर ये बन गया। तो दोनों वक्रों के बीच में एंगल निकालना है तो दोनों की स्पर्श के बीच में एंगल ही होता है वो पाई, ठीक है ना। दोनों वक्रों के बीच में एंगल निकालने का मतलब, दोनों वक्रों के बीच में एंगल निकालने का मतलब दोनों की स्पर्श रेखाओं के मध्य एंगल होता है, वही दो वक्रों के बीच के एंगल माना जाता है। तो ये दो स्पर्श रेखा ये बनी थी तो इनके बीच में एंगल माना कि फाई है, ठीक है। और तो ये फाई किसके बराबर होता था, फाई। तो फाई ये होता था कि पहली वक्र ध्रुवांतर रेखा के साथ कितने का एंगल बना रही है, पहली वक्र रेडियस वेक्टर के साथ कितने का एंगल बना रही है, मान लेते हैं कि फाई 1। और दूसरी रेखा जैसे पहले वाली ये वक्र थी और उसका ध्रुवांतर, उसकी स्पर्श रेखा क्या थी ये, और ध्रुवांतर रेखा क्या थी ये, इनके बीच में एंगल ये था भाई, ये बड़ा, ये फाई 1 मान लिया था, ठीक है। तो ये फाई 1 मैंने लिख दिया। अब कहता है कि दूसरी वक्र है, दूसरी कर्व है, उसके उस ध्रुवांतर, उसका टेंजेंट है ध्रुवांतर के साथ कितने का। तो दूसरी वक्र क्या थी, दूसरी वक्र ये थी, उसका टेंजेंट क्या था, ये लाइन थी, ये लाइन थोड़ी सी आपको ध्रुवांतर रेखा, ये टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग है। तो उनके मध्य एंगल कितना है, ये रहा, ये एंगल, ये इसका नाम मैं फाई 2 डाल लेता हूं। तो हमें पता है कि सारे फाई 1 में से ये फाई 2 घटा दूंगा तो ये एंगल बच जाएगा, यानी इस पॉइंट से लेकर, यानी इस ये स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा के बीच में एंगल बच जाएगा, इसमें से ये फाई 2 घटा देंगे तो माइनस में फाई 2, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एंगल निकालते हैं तो tan का यूज करते हैं, tan फाई का यूज, तो दोनों और टेंजेंट लगाने पर, ठीक है, टेंजेंट फाई। तो टेंजेंट ऑफ फाई 1 माइनस, एक बार तो ये लिख देते हैं tan फाई माइनस में फाई 2, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या बचेगा, tan फाई 1 माइनस में टेंजेंट फाई 2 बाई में 1 प्लस में टेंजेंट फाई 1 और टेंजेंट फाई 2। अब ये टेंजेंट फाई 1 और फाई 2 दोनों ही अलग अलग फिर निकालने पड़ेंगे और फिर इनको इसमें पुट करेंगे। नाउ टेंजेंट ऑफ ए फाई 1 यानी वक्र नंबर फर्स्ट वक्र थी हमारे पास, ये रही। तो इसके लिए एंगल तो देखो थीटा है ना, वो तो सभी के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये आर है वो भी सभी के लिए सेम, दोनों वक्रों के लिए सेम ही है, मूल बिंदु से लेकर और यहां तक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक दोनों वक्रों के लिए आर और थीटा सेम है, ठीक है। तो tan फाई का फार्मूला क्या बनेगा, तो वो हमें लिखेंगे आर डी थीटा अपोन में डी आर, ठीक है। तो यहां पर जो ये वक्र लेनी है, जो ये आर है वो पहले वाली वक्र लेनी है, ठीक है, ये पहले वाली वक्र ले लेंगे। तो पहले वाली वक्र कितनी है, वो a 1 प्लस में कॉस थीटा, और इसका हमें डी थीटा अपॉन में डी आर भी चाहिएगा, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। तो ये पहले आप एक काम करते हैं, इसको अलग छोड़ते हैं एक बार, पहले वक्र नंबर फर्स्ट के लिए
आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए 1 प्लस में कॉस थीटा। तो डी आर अपॉन में डी थीटा निकालेंगे, तो ए 1 का 0 कॉस का माइनस में साइन थीटा ले, ठीक है। और ये वैल्यू उल्टी करेंगे इसको, तो डी थीटा अपॉन में डी आर क्या बनेगा, माइनस का 1 बटे में ए साइन थीटा, ठीक है। तो इस आर की वैल्यू और इस डी थीटा अपॉन में डी आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो tan phi 1 1 आ जाएगा। टेंजेंट phi 1 इज इक्वल टू आर ए 1 प्लस में cos थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन में डी आर माइनस में 1 बाई में ए साइन थीटा, माइनस का था आगे लगा दिया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखते हैं। टेंजेंट phi 1, टेंजेंट phi 1, ठीक है। तो ए कैंसिल होगा, 1 प्लस में cos थीटा ओवर साइन थीटा, साइन थीटा, ये खोलेंगे तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री सेम एंगल की बना लेते हैं, ऊपर वाले में थीटा बाई 2 है तो नीचे वाले को भी थीटा बाई 2 बना लेंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा cot थीटा बाई 2, और ये एक माइनस भी चल रहा था इसके आगे, माइनस चल रहा था अभी, ये भूल जाते हैं हम, ठीक है। 10 बना दो इसका, 10 बना दो, तो हमें पता है कि टेंजेंट 90 पाई बाई 2 प्लस में एंगल थीटा बाई 2, ये क्या होता है माइनस में कोट थीटा होता है, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। तो ये किसके बराबर है, मैंने इसको 10 बनाना था बस, बात ये, और ये टेंजेंट phi 1 और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो phi 1 का मान कितना आ गया, पाई बाई 2 प्लस में थीटा बाई 2 ले, ठीक है भाई, इतनी बात आ गई। चलिए फिर अब नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं दूसरा। अब ये भी तो है, tan phi 1 का मान भी निकाल दिया अपन ने, वैसे भी अगर हाँ अपन तो tan phi का मान ही चाहिए था वैसे तो, ठीक है। और नहीं तो अपन ने phi 1 और phi 2 का मान मिल रहा है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और अगर जो tan phi 1 का मान मिल रहा है तो फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हम तो phi 1 phi 2 अलग अलग निकालने लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ही पुट करने बस, तो phi का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब वक्र दूसरी के लिए, नाउ टेंजेंट phi 2, नाउ वक्र सेकंड के लिए टेंजेंट phi 2, टेंजेंट phi 2 किसके बराबर होगा, उसका समीकरण r और d थीटा अपॉन में dr। यहां पर देखने में तो ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं भाई, बट ये जो वक्र थी r था, ये पहले वाले, जब phi 1 निकाल रहे हैं तो ये वक्र पहले वाले लेनी है, और अगर जो tan phi 2 निकाल रहे हैं तो ये r का मान दूसरे वाला लेते हैं यहाँ पर। तो r का मान कितना है, पहले तो हमें पता है d थीटा अपन में dr निकाल कर लाना पड़ेगा इस वक्र का, तो dr अपॉन में d थीटा किसके बराबर हो जाएगा, b 1 का 0 cos का माइनस में साइन और प्लस का साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, b साइन थीटा, और इसका उल्टा कर देंगे d थीटा अपॉन में dr, तो 1 बाई में b साइन थीटा, ठीक है। अब r से मल्टीप्लाई करना है, तो अतः टेंजेंट phi 2 किसके बराबर हो जाएगा, r का मान कितना है, b 1 माइनस में cos थीटा, और उसके बाद में d थीटा अपॉन में dr क्या है इसका, 1 बाई में b साइन थीटा, ठीक है। अब ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 1 माइनस में cos थीटा बाई में साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर
θ/2, और इसी प्रकार एंगल θ/2 में तो इसके भी एंगल हम हाफ कर देते हैं, तो वो 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये कैंसिल हो गए और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा टेंजेंट θ/2, ये किसके बराबर है tan phi 2, तो phi 2 का मान कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा तो phi 2 आ जाएगा θ/2। ले आता है फाई क्या था, phi 1 माइनस में phi 2, phi 1 का मान कितना आया था π/2 प्लस में θ/2 माइनस में phi 2 कितना है θ/2, और ये इससे कैंसिल हो गए तो कितना बच गया π/2, यानी फाई का मान ये आ गया। यानी मतलब दोनों ही वक्र एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पे काट रही थी, ठीक है, एक दूसरे को लंबवत काट रही है, उस वक्त काटते वक्त 90 पे थी वो, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हमें ये एंगल निकालना सीखना है, तो एंगल निकालना सीख लिया हमने। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट हम चेंज करेंगे। अब टॉपिक तो वहां पर ये भी करवाए थे कि पोलर लेंथ निकालना, सब टेंजेंट निकालना, ठीक है, और नॉर्मल लेंथ निकालना, सब नॉर्मल लेंथ निकालना, अब उनके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं एक तो क्वेश्चन, ये पहला टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक जो हमने करवाया था इस चैप्टर का एंगल निकालने वाला, वो खत्म हो गया है। हाँ, इस फार्मूले की tan phi वाले फार्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बार बार में कहीं पर भी यूज हो सकता है ये, तो ध्यान रखना किसी वक्र और उसका टेंजेंट और उसका रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला है tan phi = r d θ/dr, ठीक है। उसके बाद में टॉपिक हमारे पास 4 मैंने टॉपिक बताए थे, तो वो लेंथ निकालने वाले, अब उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहता है कि एक इलिप्स है, इलिप्स का समीकरण दे रखा है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल कहता है कि L/में R = 1 प्लस में E cos θ, ये कोई वक्र का समीकरण दे रखा है, वक्र है कोई भी, उसका समीकरण है, पोलर फॉर्म में दे रखा है भी, ध्रुवीय रूप में, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ नंबर 1, कहता वो लेंथ निकालनी, कौन सी, नंबर 1 है पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, तो ये क्या होती है, ध्रुवीय अर्धस्पर्शी, स्पर्शी, यानी एक ये लेंथ निकालनी है। नंबर 2 बी पार्ट में पूछा है परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम, परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल, यानी मूल बिंदु को ही बोलते हैं, ठीक है। जब ध्रुवीय रूप होता है तब तो मूल बिंदु को पोल बोलना शुरू कर देते हैं, और कार्तीय रूप में कोई क्वेश्चन होता है तो उस मूल बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, तो यानी ओरिजिन, तो यानी पोल बोलेंगे इसको। और कहता है कि पोल फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, यानी स्पर्श, तो यानी ये आकृति हमें पता होनी चाहिए, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंबवत लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है L/R ही है क्या, हाँ ठीक है, ये L/R ही है, सही है। तो लंब दूरी निकालनी है, ये इसका मतलब मूल बिंदु से, और जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसके ऊपर लंब डालेंगे तो वो दूरी, यानी P जिसको बोलते थे हम, P दूरी निकालनी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये कह देते हैं कि P दूरी ज्ञात करनी है। चलो देखते आकृति बनाते हैं, तो आकृति में थोड़ी सी पता लग जाएगा कि ये चीज कहां पर होती है, पोलर सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट आ गए, तो पहले बात तो ये टेंजेंट की बात चल रही है, तो टेंजेंट खींच देंगे और ये मूल बिंदु खींच देंगे, ये मान लें कि मूल बिंदु है यहाँ पर, ओरिजिन यानी पोल है ये पोल। और कहता था कि वहां पर आकृति कैसे बनाते थे, इसके ऊपर लंब डालते थे, इसके ऊपर लंब डालते थे, ठीक है। तो लंब डालेंगे तो ये आगे पीछे बढ़ाएंगे
इस वक्र को, दोनों के अंदर आकृति अलग अलग बनेगी भाई, ठीक है ना, इसकी आकृति अलग बनेगी। तो ये तो था टेंजेंट लेंथ और ये होता था सब टेंजेंट, ठीक है। ये ओरिजिन O था और इसका नाम P बिंदु दे देते थे और इसका नाम जैसे T दे दिया मैंने, और इसके निर्देशांक ये R हो गया, ठीक है, और ये x एक्सिस हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, और ये फाई हो गया जरूरत पड़े तो ये R और थीटा, यानी ये लेंथ निकालनी थी, ओटी लेंथ। तो ओटी लेंथ का वैसे तो हमें फार्मूला भी पता है डायरेक्ट, अब मैंने बोला था कि कई बार ये फार्मूले याद नहीं होते हैं, तो याद नहीं होते तो मैंने आकृति बना ली, तो ये निकाल लूंगा मैं। हमें पता है कि ये क्या है, जब ये फाई एंगल है और ये 90 का एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है इसके ध्रुवांतर रेखा के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो यानी ये एंगल हो गया और ये 90 का होगा, तो ये आधार हो गया, आधार लंब और कर्ण, तो लंब बटे में आधार। तो सॉल्यूशन नंबर 1, तो समीकरण सबका एक ही है, L बाई में R इज इक्वल टू 1 प्लस में E cos थीटा, यानी वक्र का समीकरण, इस वक्र का समीकरण, जो ये वक्र है ना उसका समीकरण ये है, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड है, R और थीटा पे डिपेंड है, तो यानी आंसर भी R थीटा में ही देना चाहिए हमें, ठीक है। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें टेन, ये फाई के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, टेन फाई क्या होता है, तो हमें ओटी निकालना है, तो हम जानते हैं कि लंब बटे में आधार, आकृति से सॉरी, आकृति से क्या, ओटी बाई में ओपी टेंजेंट ऑफ ए फाई के बराबर होता है, और टेन फाई की हमें जरूरत ही पड़ जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, टेन फाई हम निकाल लेंगे, वो क्या होता है, फार्मूला बता रखे हैं, ओटी क्या है निकालना है, ओपी, तो अतः ओटी इज इक्वल टू ओपी, ओपी कितना है, आर टेंजेंट फाई, ओटी तो ज्ञात करना है, आर और टेंजेंट फाई हम जानते हैं क्या होता है अभी, यही फार्मूला ही बना रहा हूं मैं, फार्मूला हमें याद नहीं था मान लेते हैं, तो ठीक है, फार्मूला बन जाएगा, टेन फाई किसके बराबर होता है, आर डी थीटा अपन में डी आर, और ये फार्मूला ओवर के आ गया वो, तो ये आर स्क्वायर डी थीटा अपन में डी आर, ये था वो फार्मूला, पहले हमें याद ही नहीं था, अब हमें पता लग गया, तो हमें पता है इस ये निकाल के लाना है और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देनी है और इसको सोल्व करना है, बस ये ओटी निकल जाएगा। बात समझ आई, चलो देखते हैं। अब हमें पता है कि डी थीटा अपन में डी आर निकालना है, तो करो क्या है, ये है, तो अभी मैंने बताया था कॉम्प्लिकेटेड रकम हो, बटे में हो, मल्टीप्लाई में हो तो लोग लगा लेंगे, तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 को, समीकरण 1 पर लोग लगाने पर लगा देते हैं, लॉग ऑफ है एल बटे में, एल कोई कांस्टेंट है और बाई में आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ है 1 प्लस में ई कोस थीटा, वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसमें परेशानी है लॉग लगाना, बस ये थोड़ी सी बटे में रकम नहीं दिखाई देगी, तो लॉग ऑफ आर एल माइनस में लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस में ई भी कांस्टेंट है cos थीटा, मनने चाहिए डी थीटा अपॉन में डी आर, कैसे न कैसे निकालो, हो सकता है डी आर अपॉन में डी थीटा निकल जाए, ठीक है, डायरेक्ट ना निकले तो, बट उसका उल्टा कर लेंगे तो वो मिल जाएगा, दोनों और आर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करनी पड़ती है, ये तो कांस्टेंट है 0, तो माइनस का 1 बटे में आर और डी आर अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू लॉग का करेंगे तो 1 बाई में 1 प्लस में ई कोस थीटा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 0, ई कांस्टेंट, कोस का माइनस में था, माइनस में ई साइन थीटा, तो ये क्या बन चुका है
दोनों में माइनस है, प्लस हो गया, तो 1 में आर और डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ई साइन थीटा बाय में 1 प्लस में ई कॉस थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो हमें पता है कि ये tan फाई का मान मिल जाएगा, यानी ये वैल्यू मिलने वाली थी। वैसे तो देख लो भाई, आप tan फाई का मान निकालना चाहते हो तो ये tan फाई का मान निकल चुका है, ये इतना ही निकल चुका है, फिर तो r लेना पड़ेगा। r वहां से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस ये मकसद हमारा क्या रहेगा, इन वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, OT किसके बराबर हो जाएगा, OT इज इक्वल टू आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन में, ये निकाल के देखेंगे, डी थीटा अपॉन में डी आर चाहिए था ना, तो डी थीटा अपॉन में डी आर चाहिए था, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा बैक स्टेप में चले जाएंगे, यानी ये वेक्टर तो tan फाई था और tan फाई का मान ही तो है ये एक्चुअली में देखा जाए इसका उल्टा कर देंगे तो tan फाई तो है। एक मिनट करके देखते हैं, यानी ये r और डी थीटा अपॉन में डी आर, मैंने उल्टा कर दिया इसका, और इज इक्वल टू 1 प्लस में e cos थीटा और e sin थीटा। ये एक्चुअली में क्या था, tan फाई तो था, tan फाई, और tan फाई से इससे पहले वाला स्टेप यहां पर ही पुट कर दो, tan फाई का मान यानी ये यहां पर पुट कर देंगे, और ये r, तो या फिर मकसद अब क्या रह गया, थीटा को ओमिट करके देखते हैं, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, और नहीं निकलता है तो फिर हम थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, करेंगे फिर कैसे न कैसे कुछ न कुछ तो करेंगे। tan फाई का मान तो निकल चुका है, tan फाई का मान तो ये निकल चुका है, ले भी एक बार लिख देता हूं मैं, टेंजेंट फाई भाई जरूरत पड़ सकती है, 1 प्लस में e cos थीटा बाय में e sin थीटा। ठीक है भाई, एक बार स्टॉप कर दो। क्यों भाई, क्योंकि मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा था यहां पर, बट आर की वैल्यू तो नहीं है स्पष्ट रूप से आर की वैल्यू नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा सा एक फाई के अंदर एक रिलेशन और भी जानते हैं, थोड़ा सा हम याद करके आए थे, P इज इक्वल टू हम जानते हैं आर साइन और ये फाई होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है, तो इसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। देखते हैं क्या करेंगे, करना क्या इसमें, निकालना क्या था, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा से डी थीटा अपॉन में डी आर की वैल्यू चाहिए थी अपन ने, तो हाँ इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। देखिए थोड़ी सी वो क्वेश्चन पी लेंथ नहीं निकालनी मैंने, पहले वाले में पोलर सब टेंजेंट यानी ओटी ही निकालना था, ये तो हो गया था शायद, इसकी जरूरत एक बार लोड नहीं पड़ रही यहां तक की, बस रुको भी, पहले क्वेश्चन में तो कुछ और ही बात पूछ रखी है। अतः ओटी इज इक्वल टू आर और tan फाई का मान कितना है, ये रहा 1 प्लस में e cos थीटा और e sin थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल लो, चाहिए आर की वैल्यू वहां से निकाल लो, और निकाल लेते हैं आर की वैल्यू, वहां से क्या निकलेगी, देखिए उसका उल्टा कर दो, एल आर बाई में एल इज इक्वल टू 1 बाई में 1 प्लस में e cos थीटा, एल को यहां पे ले आएंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बाई में 1 प्लस में e cos थीटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, एल बाई में 1 प्लस में e cos थीटा और 1 प्लस में e cos थीटा
मैं इसमें थोड़ी सी गलती ये कर गया था, मैं परपेंडिकुलर लेंथ निकालने पी निकालने लग गया था, बट वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उसने। तो ये ई साइन थीटा, ठीक है भी। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, एल बाई में ई साइन थीटा। एल और ई कांस्टेंट है, बस थीटा का मान पता लग जाएगा तो ओटी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है, ओटी लेंथ निकल चुकी होगी। तो ये बात समझ में आई भाई आपको, इस प्रकार से निकालते हैं। और एक क्वेश्चन हो रह गया इसका कि हमें अब परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, जो ध्रुवांतर रेखा है और स्पर्श रेखा के मध्य, जो ध्रुवांतर रेखा का जो ओरिजिन पोल है, पोल से लेकर फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, पोल ये है और टेंजेंट ये है, तो इसके ऊपर लंब डालना पड़ेगा, दूरी तो वही होती है, ठीक है। तो यानी लंब डालेंगे आप, अब ये लंब डाल देंगे यहाँ पर, ये 90 का कोण होगा। तो अब इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है भी। अब ये क्वेश्चन चेंज होगा और ये होता है पी। अब ये निकालनी है अपन है, तो ये निकालने के लिए क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। तो करना क्या पड़ेगा, तो इसका हम जानते हैं कि भी पी और आर के बीच में एक रिलेशन होता है, 1 बाय में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय में आर स्क्वायर प्लस में 1 बाय आर की 4 और डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भी। ये रिलेशन हमें पता है, याद होगी आपको, तो ये आपने याद रखनी है, डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। तो बस और क्या निकालना पड़ा, बस हो गया कि इस क्वेश्चन से आप क्या निकाल के ले आओगे, डी आर अपॉन में डी थीटा निकाल के ले आओ, ठीक है, डी आर अपॉन में डी थीटा निकाल के ले आओ। और वो तो हमें निकाल भी रखा है कि डी आर अपॉन में डी थीटा निकाल रखा है, ये आर को इधर लेके चले जाएंगे और ये वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे उसका स्क्वायर, फिर ये आर के अंदर बन जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू फिर अभी मैंने निकाली थी, आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ठीक है, ये पुट कर देंगे और फिर ये पी की मान निकल जाएगा। हो सकता है कि पी का मान सेपरेटली ना निकले, किसी फॉर्म में निकले, ठीक है। तो देखेंगे 1 बाय में पी स्क्वायर बी पार्ट के लिए इसी में से काम चला लेता हूं, क्योंकि कुछ टर्म मैंने निकाल रखी इसी में। 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई में आर स्क्वायर, एक बार मैं आर की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, बाद में देखते हैं। 1 बाई में आर की 4 और डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू कितनी आई है, डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू कितनी आई, डी आर अपॉन में डी थीटा की, तो आर यहां पर ले आएंगे, तो आर ई साइन थीटा और बाई में 1 प्लस में ई कॉस थीटा, ठीक है। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने आर की वैल्यू नहीं पुट की थी, तो एक आर कैंसिल कर देते हैं, तो आर की 3, ठीक है भी। अब ये आर की वैल्यू हमें पुट करना शुरू करेंगे, तो आर की वैल्यू हम कैसे ले आएंगे ये देखेंगे। बस कुछ भी नहीं है, आसान सा ही है बस क्वेश्चन। अब मैं इसी को उठा लेता हूं, क्या कि यहां पर लिख देता हूं मैं, देखिए क्या 1 बाई आर, क्योंकि एल बाई आर है, एल को नीचे ले आते हैं, तो 1 प्लस में ई कॉस थीटा बाई में एल। और अब हमें क्या चाहिए, 1 बाई आर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इसका स्क्वायरिंग वो साइड कर दो, यानी स्क्वायर यहां पर 1 का स्क्वायर तो कुछ जरूरत है और इसका स्क्वायर, तो यानी 1 बाई आर स्क्वायर की जगह तो ये पुट कर देंगे, 1 बाई आर की 3 चाहिए तो यानी ये 3 कर देंगे, ये 3 कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर दो। 1 बाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस में ई कॉस थीटा बाई में एल का स्क्वायर, और वैसे कॉमन ले लो चाहे 1 बटा आर स्क्वायर, बार बार में नहीं पुट करना पड़ेगा, कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आएगा आर स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां पर बचेगी 1 प्लस में, यहां पर 1 बाई आर बचेगा, और 1 बाई आर की वैल्यू कितनी है, 1 बाई आर की वैल्यू कितनी है, तो ये डिलीट कर दो, तो 1 प्लस में ई कॉस थीटा बाई में एल, ठीक है। और इनटू में ये कॉमन निकाला था भी, 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया था, तो ये तो 1 बाई आर था, और स्क्वायर निकाला था, स्क्वायर लगा दिया, यहां पर कितना बच गया 1, और यहां पर कितना बच गया 1 बाई आर,
ये 1/r बच गया, 1/r की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, और अब ये तो e साइन थीटा और 1 प्लस में e कॉस थीटा, ये बंद और ये भी बंद। ठीक है भी, बस ये आंसर आ गया। 1 प्लस में e कॉस थीटा और बाई में l का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस में e साइन थीटा और बाई में l। ठीक है, यानी l प्लस सॉरी l एलसीएम भी तो है नीचे, l प्लस में e साइन थीटा और बाई में l। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, और इसको अपन चेंज करना है कि भी अब एक परेशानी हमें ये है कि काश ये साइन थीटा और कहीं से कहीं मिल जाए हमें, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा मिल जाएगा तो कोस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहां से मिलेगा, ये चीज और ले आते हैं हम। ठीक है, तो यानी ये तो क्वेश्चन से पता लगने लग रहा है, ये ई कोस थीटा है, तो इस ई कोस थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एल बाई में आर माइनस में 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ई साइन थीटा की वैल्यू, ई साइन थीटा वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जब कोस की वैल्यू निकाल दी तो साइन की भी निकाल सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से अपन ये साइन थीटा भी कैंसिल हो, वैसे तो आंसर ये भी है। ठीक है, यानी ये 1 में पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, बस इसका उल्टा कर देंगे तो पी की वैल्यू निकाले, वैसे पी डायरेक्टली नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा। ठीक है, तो बस ये साइन थीटा को और खत्म कर सकते हैं, और थीटा कहां से खत्म हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये यहां से मिल जाएगा। ये देखिएगा क्या, L बाई में R माइनस में 1 इज इक्वल टू ई कोस थीटा, तो ई कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहां पर ये वैल्यू, तो यानी L और E में ही आंसर आ जाएगा कांस्टेंटों में, यानी ये थीटा कैंसिल होने लग रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार ई साइन थीटा की वैल्यू भी निकालना चाहे तो वो भी निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगी, जब ई कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी तो कोस साइन थीटा की भी वैल्यू निकल जाएगी। हम जानते हैं कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो वो वहां से भी निकाल देंगे और इसमें पुट कर देंगे, इसको सॉर्ट आउट कर देंगे भी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास से पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, यानी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर मिल जाएगा। ठीक है, यानी 1 बाई में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई में ए आर मिलेगा, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके ये भी ठीक है। ठीक है भी, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन और रहते हैं क्योंकि टॉपिक और भी थे, तो वहां से हम इनको सॉल्व करेंगे। बुकों में ये मेथड कुछ और भी दे रखा है, अभी उनको तो पता है कि भी इनको सोल्व कैसे किया जाता है, तो डायरेक्टली वो वही चीज निकाल के ले आते हैं। ठीक है, कई बार ये सोचता नहीं है कि भी हम क्या करें, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, तो बुक के अंदर कुछ और तरह से दे रखा है, तो कुछ और फार्मूला भी यूज करके P इज इक्वल टू आर साइन पाई वाला उसको भी यूज कर लिया। ठीक है, तो बट ये कई बार क्या है कि एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या लगाएं, बट फिर हमारा यही मैटर चलता है कि भी जब ये वैल्यू पड़ी है तो हमें इसको इसके अंदर हम जानते हैं कि ये चीज होता है, फार्मूला ये होता है, तो उसके अंदर ही वैल्यू पुट कर दें। और अब मकसद ये आ गया कि भी थीटा को खत्म करना, थीटा वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये सोल्व हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से P की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भी, तो थोड़ा सा ये थोड़ा आप घर पे बैठ के कर सकते हो सॉर्ट आउट में, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना, बाकी तो ये भी आंसर सही है, बट कुछ कोशिश हो सकता है कि भी हम एंगल को भी खत्म कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया कि भी आप ऐसे खत्म कर सकते हो उस चीज को, L और E में इस तरह आंसर ले आ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है भी, बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होने लग रही है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो पूछना चाहिए, या फिर ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको सारा समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ पूछते नहीं है, तो चलो अच्छी बात है।
कि भी आप इसको थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके और दोबारा हम देख सकते हैं, तो पूछने की आवश्यकता की जरूरत ना पड़े बच्चों को। ठीक है, चलो ठीक है भी, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।